गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो की पूरी पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक दे दिया गया है। तो वहां से सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और वहां से सारे वीडियो पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको साइंस टॉप 30 का भी पीडीएफ चाहिए तो उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर उसे भी जाके आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे आज के जो भी टोटल 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होंगे ही, और जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के आएंगे वो आपको नोट करते चलना होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि लगभग लगभग एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिल जाता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स पर फोकस बनाए रखने के साथ साथ आपको क्वेश्चन के ऊपर भी फोकस बनाए रखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन ये कि हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ ये कौन बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं एस कृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, एस कृष्णन। ठीक है, और एस कृष्णन इन्होंने स्थान लिया है एस हरिशंकर का। किसका स्थान लिया है? एस हरिशंकर का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, किसका लिया है स्थान? एस हरिशंकर का। तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंजाब और सिंध बैंक के बारे में। ठीक है, तो जो पंजाब और सिंध बैंक है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना होगा, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं जो एमडी और सीईओ से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिखाई दे रहा है लिंगम वेंकट प्रभाकर, तो ये अभी हाल ही में बनाए गए हैं कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ। किसके? कैनरा कैनरा बैंक के नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं। जबकि जो संजीव चड्ढा है, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, ये बनाए गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। कहाँ के? बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ। तो ये दोनों आपको याद रखने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हाल ही में साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन एमडी और सीईओ से ही है। तो ये अभी हाल ही में नियुक्त कर दिए गए हैं। इनका नाम है मुरली राम कृष्णन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, मुरली राम कृष्णन। और इन्होंने अगले 3 साल के लिए यानी साउथ इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है, तो ये आपका ईयर इनका याद रखना होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 29 जनवरी 1929 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में स्थित है। और इसी के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं, इनका नाम है मुरली रामकृष्णन। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं जो एसबीआई बैंक से रिलेटेड है। जो आपको तीनों ये दिखाई दे रहा है, तो ये तीनों क्या है? एसबीआई से ही रिलेटेड है। जो अश्वनी भाटिया है, ऑप्शन नंबर जो ए में दिया गया है अश्वनी भाटिया, तो ये अभी हाल ही में एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं। ठीक है, एसबीआई के नए एमडी बनाए गए हैं। जो अश्वनी कुमार तिवारी हैं ये प्रेजेंट टाइम में एसबीआई के यानी एसबीआई के कार्ड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। एसबीआई कार्ड के। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना होगा, एसबीआई कार्ड के नए एमडी सीईओ बनाए गए हैं। जबकि जो पीसी कांडपाल है ये भी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। तो जो तीनों एसबीआई से ही रिलेटेड है, तो इन तीनों के बारे में ही आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में किस आईटीआई ने छात्रों के लिए एयर स्कैनर ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट के द्वारा। किसके द्वारा? आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए जो एयर स्कैनर एप्लीकेशन है
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित रीडिंग असिस्टेंस और डॉक्यूमेंट्री स्कैनर ऐप है। और ये ऐप उन लोगों के लिए है, यानी उन लोगों के लिए मददगार के लिए है जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई में, यानी अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई होती है, अंग्रेजी नहीं आती है। और यही डेवलप किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि हाल ही में क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में ये कौन बन गए हैं? तो ये अभी हाल ही में बन गए हैं राज श्रीवास्तव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, राज श्रीवास्तव। और जो राज श्रीवास्तव है ये 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर है। राज श्रीवास्तव 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर है और यही बन गए हैं क्रोएशिया में इंडिया के नए राजदूत के रूप में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्रोएशिया के बारे में। ठीक है, क्रोएशिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है जाग्रेब, आपको नोट कर लेना होगा तो कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल क्या है? जाग्रेब। करेंसी है क्रोएशियाई कूना और प्रेसिडेंट है जोरान मिलनोविच। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बता दूं ब्रांड एम्बेसडर से ही रिलेटेड आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है डॉक्टर विधु पी नायर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ये अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में इंडिया के नए एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है। जो मोनिका मोहता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ये अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में इंडिया के नए एम्बेसडर के रूप में बनाई गई हैं। जबकि जो राहुल श्रीवास्तव है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये रोमानिया के यानी ये प्रेजेंट टाइम में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में अपॉइंट किए गए हैं राहुल श्रीवास्तव। तो इन तीनों के ही बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में नियुक्त की गई है। इनका नाम है वीर लक्ष्मी, एम वीर लक्ष्मी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इनकी नियुक्ति कहाँ की गई है? तो ये की गई है तमिलनाडु में। तो देखिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा देश के सामने ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है कि पहली बार किसी महिला को एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में यानी नियुक्त किया गया है। और आइए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो ये है चेन्नई। ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है एडापट्टी के पलानीस्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। तो ये भी आपको तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स नोट कर लेने होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कि हाल ही में भारत ने पबजी गेम समेत कितने चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यहाँ पे सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जून के लास्ट में आपको यहाँ पे डिटेल्स में समझा देता हूँ। जून के लास्ट में टोटल 59 ऐप्स को बैन किया गया था भारत के द्वारा। और इसके बाद जुलाई के लास्ट में टोटल 47, कितने? जुलाई के अंत में टोटल 47 ऐप्स को बैन किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, और अभी हाल ही में भारत के द्वारा चाइनीज के और 118 ऐप को भी बैन कर दिया गया है। ठीक है, टोटल कितने? 118 ऐप को भी बैन कर दिया है। अब यहाँ पे अब देखेंगे, कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत के द्वारा चाइनीज के लगभग टोटल 224, आपको अगर इसको काउंट करेंगे तो टोटल 224। ठीक है, आपको यहाँ पे सही से लिख दे रहा हूँ थोड़ा, 224 चाइनीज ऐप को बैन किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे चाइना के बारे में। ठीक है, तो चाइना की कैपिटल क्या है? तो ये है बीजिंग। चाइना की कैपिटल बीजिंग। करेंसी है रेन मिनवी जो करेंसी है। प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। तो ये भी आपको याद रखना होगा चाइना से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है कि हाल ही में भारत और रूस के बीच नौसैन्य अभ्यास इंद्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये अभी हाल ही में आयोजित किया जाएगा बंगाल की खाड़ी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए
कि अभ्यास होता क्या है। अभ्यास ये क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो जिन दो देशों के बीच अभ्यास होता है तो ये दोनों देश अपने आप में यानी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं इस आयोजन के थ्रू, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया की कैपिटल क्या है, तो ये है मॉस्को। मॉस्को रशिया की कैपिटल है। करेंसी है रूबल। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्टिन और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन के ऊपर ही है कि हाल ही में किस राज्य ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। किस अभियान की, गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये 15 दिनों तक चलाया जाएगा। टोटल कितने दिन तक, 15 डेज तक, ये भी याद रखना होगा। और इस अभियान के तहत लगभग 7,000 से अधिक बस्तियों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और क्यों आयोजित किए जाएंगे, तो लोगों के प्रति स्वच्छता के प्रति अवेयर बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, ठीक है। भोपाल जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। वैसे तो ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं लेकिन ये मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है AK मित्तल यानी अजय कुमार मित्तल। तो ये भी आपको याद रखना होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में नागरिक उड्डयन यानी उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक ये कौन बनी है। तो ये अभी हाल ही में बन गई हैं, इनका नाम है उषा पाढ़े। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनी है पहली महिला नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक, ठीक है, उषा पाढ़े। तो उषा पाढ़े ये किनका स्थान लिया है, तो ये ले लिया है राकेश अस्थाना का। किसका, राकेश अस्थाना का, ठीक है। अस्थाना का स्थान ले लिया है क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो राकेश अस्थाना जी हैं ये अब BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ये महानिदेशक बना दिए गए हैं राकेश अस्थाना जी को। और जो उषा पाढ़े हैं ये बन गई हैं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक। और आपको यहाँ पे ये भी याद रखना होगा कि प्रेजेंट टाइम में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ये है कौन, तो ये है हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। तो आइए हम पहली महिला के बारे में हमें डिस्कस कर ही रहे हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चारू सिन्हा। चारू सिन्हा ये प्रेजेंट टाइम में श्रीनगर CRPF महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली ये पहली महिला IPS ऑफिसर बनी है, ठीक है, पहली महिला IPS ऑफिसर बनी है। तो ये भी आपको याद रखने होंगे। जो सोमा मंडल है जो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सोमा मंडल, ये सेल की पहली महिला निदेशक बनाई गई है। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चंद्रिमा शाह, तो ये कुछ समय पहले ही इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की नई पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं, चंद्रिमा शाह। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो इसमें बता दूं कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड। कौन, पहले स्थान पर रहा है स्विट्जरलैंड। दूसरे स्थान पर रहा है स्वीडन। स्वीडन कौन से स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर रहा है USA, ठीक है। तो ये टॉप 3 आपको भी याद रखना होगा। तीसरे स्थान पर कौन है, तो ये है USA। तो रैंकिंग वाले क्वेश्चन में पहली रैंकिंग इंपॉर्टेंट है और अपना देश भारत की रैंकिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत रहा है 48वें स्थान पर। कौन से स्थान पर, 48वें स्थान पर भारत रहा है, ठीक है। और इसमें टॉप पर कौन रहा है,
तो ये रहा है स्विट्जरलैंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? ये है बर्न। कैपिटल क्या है? बर्न। करेंसी है स्विस फ्रैंक। तो ये भी आपको याद रखने होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास कल का सवाल था। कल का सवाल हमारे पास ये था कि हाल ही में ओणम त्योहार ये किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया था केरल राज्य में, ठीक है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास रहा है आप सभी लोगों का। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आज का जो सवाल है ये है, हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब ये किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।